नमस्ते दोस्तों। हेल्थ, माइंड और लाइफ से रिलेटेड समस्याओं को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में अक्सर बातें करते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे विषयों पे बात करेंगे जो कुछ सवालों से शुरू होते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे कुछ इस तरह से है कि कहीं ऐसा लगता है आपको कभी-कभी कि बहुत सारे लोगों के बीच में भी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो? या फिर जब आप अपने में ही रमते रहते हो, यानी स्वयं के पास ही रहते हो, किसी दूसरों से मिलते-जुलते नहीं, तभी आप ज़्यादा पीसफुल फील करते हो? ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट से सवाल हैं। तो आज हम इन दोनों जो हमारे जो भावनात्मक पक्ष हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो अकेलापन और एक होता है एकांत, लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। अकेलापन और एकांत, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है वो समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकेलेपन की। अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली अकेले हो, आप एक ही जने हो वहाँ पर, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी एक भावनात्मक स्थिति होती है, इमोशनल स्टेट होती है। आप उससे क्या है, दूसरे लोगों से संपर्क है ना, वो आपका बना नहीं है, मानसिक संपर्क है नहीं। चाहे आपके पास 10 लोग खड़े हों और आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं और वो आपको नहीं समझ पाते हैं, या फिर आप और उनके बीच में कोई सार्थक कोई संबंध है नहीं किसी भी तरह का, तो उसमें आप बिल्कुल वहाँ भीड़ के अंदर भी अकेले रहोगे। आप परिवार के बीच में बैठे हो लेकिन आपका किसी से बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है, और इसी तरह से आप मित्रों के बीच में बैठे हो लेकिन कोई मित्रता वाली बात है नहीं। और अंत में आप में एक भावना उठती है कि देखो, मेरे को तो इस दुनिया में कोई समझता ही नहीं है। और अकेले रहने का मतलब होता है कि एक वो फिजिकल स्टेट है, सिर्फ आप अकेले हो, कहीं एक जगह, मान लो घर में कोई सदस्य नहीं है, तब तो आप अकेले हो। और दूसरा मैंने कहा ना, वो आपको अकेलापन महसूस करता है, वो लोनलीनेस है। तो अकेले रहना तो कई बार हेल्दी भी हो सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिंदगी में, कोई थोड़े समय के लिए आप अकेले रहो तो उसमें कोई अपने आप में बुराई नहीं है। आप अपने साथ टाइम गुजारते हो, आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपने जो ब्रेन है उसको रिचार्ज कर सकते हो। तो घर में अकेला रहना या कहीं घूमने के लिए अकेले जाना वो बुरी चीज़ नहीं है। गड़बड़ क्या होती है, जब आप डिस्कनेक्टेड होते हो सब लोगों से, लोगों के बीच में रहते हुए भी आप लोगों के बीच में नहीं हो, आपका और उनके बीच में किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं है। तो जो ये अकेलापन है ये कष्टदायक होता है। और एकांत है या बीइंग अलोन, वो एक शांत स्थिति है। आप अकेले अपने साथ ही मस्त हो। वो कुछ लोगों में होता है, कुछ समय के लिए होता है, कुछ लोगों में कुछ लंबे समय के लिए होता है, कोई थोड़े समय के लिए होता है। उदाहरण के लिए सिंपली समझना चाहें तो जैसे आप कहीं चले जाते हैं, जैसे आप विपाशना में जाते हैं, तो आप 8-10 दिन बिल्कुल अकेले रहते हैं, अपने से ही बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते। वो आपका अकेलापन नहीं है, वो आपका एकांत है। आप खुद के संपर्क में हो, आसपास जो लोग हैं उनसे आप बातचीत नहीं करते हो, लेकिन आपकी वाइब्स है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, क्योंकि सब वहाँ लोग तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो वो होता है एकांत। अब थोड़ा सा हमें कुछ आगे ये समझना पड़ेगा कि लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं। तो एक तो क्या होता है कि कुछ लोगों के जीवन में अच्छे रिलेशनशिप, एक दूसरे से गहन संपर्क विकसित होते ही नहीं। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसा, जिनका जो किसी से भी संपर्क है ना, चाहे माँ बाप से हो, पति पत्नी है उनके बीच में आपस में हो, बच्चों से हो, जो संपर्क है ना वो सुपरफिशियल है, उसमें गहराई नहीं है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप उनमें डेवलप हुआ ही नहीं कभी। ऐसे काफ़ी लोग मिलेंगे, हम लोगों को देखेंगे चारों तरफ। तो दूसरा क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया है, इसका आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हो, तो आपके कई दोस्त बन जाते हैं, जबकि वास्तव में आपका और उनका कोई टेम्परामेंट एक सा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को फेक या झूठी बताई जाती हैं, खुद के बारे में बहुत कुछ गलत बताया जाता है, और कई बार झांसा भी दिया जाता है, धोखा भी दिया जाता है, ठगने का भी इरादा होता है। तो आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गया है, हम रोज़ाना सुनते भी रहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू शादियां भी हुई और बाद में उसमें कितने बड़े अपराध हुए। तो वो ओवर यूज़ हमें नहीं करना है, इस बात के लिए हमें सदा जागरूक रहना है। सोशल मीडिया का उपयोग हमें सिर्फ कोई चीज़ समझने के लिए करना चाहिए, ऑब्सेशन के लिए नहीं करना चाहिए, और बड़े सामाजिक संपर्क के लिए नहीं करना चाहिए। सेलेक्ट कुछ लोग हो सकते हैं
जो आप और उनका विचार मिले, आपका एक संपर्क है यदि पर्सनल हो उनसे, तभी आप उनके ज़्यादा निकट जाएं। और कुछ लोग क्या होता है कि वो सोचते हैं मेरी बात है ना, मैं बोल दूंगा ना तो मेरी बात खुल जाएगी। जैसे मेरे अंदर मान लो कोई वीकनेस है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस वीकनेस का पता किसी को चले, तो इसलिए क्या मैं धीरे धीरे अकेलेपन में चला जाता हूँ, सब लोगों से कट ऑफ हो जाता हूँ, इस भय की वजह से कि कहीं मेरी बात है, मेरी जो कमजोरियां हैं लोगों को उसका पता नहीं चला जाए। और दूसरा होता है कि मेरा अपने से भी संपर्क कम होता है। तो जिस व्यक्ति का खुद स्वयं से संपर्क कम है, तो उसका दूसरों से अच्छा संपर्क होना भी एक बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। और कई बार होता है, जैसे आप गांव से शहर में आए हो, या कोई फैमिली मेंबर का लॉस हो गया, कोई फाइनेंशियल आपको बड़ा घाटा लग गया, या आपकी जीवन शैली में किसी वजह से कोई परिवर्तन आ गया बड़ा, आप मकान से कहीं फ्लैट में चले गए, या फिर अचानक कोई हेल्थ का ऐसे इशू हो गया, या आपको कोई गाड़ी चलाने के लिए आप इनकैपेबल हो गए, बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो लाइफस्टाइल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से भी इंसान में अकेलापन आ सकता है। अब उठता है भी, आ तो गया अकेलापन, अब सवाल उठता है कि इस अकेलेपन से हम कैसे पार पाएं, क्योंकि अकेला रहना तो कोई नहीं चाहता, तो उससे पार कैसे पाएं, कैसे इससे हम उभरें, कैसे बाहर निकलें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्वयं से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको जो अपने इश्यूज हैं आपके साथ, उन इश्यूज के बारे में बात करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, इन प्रॉब्लम के बारे में मैं किसी न किसी से राय करके या स्वयं से संवाद करके इनसे बाहर निकलूं। और दूसरा, आपको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप 10 दोस्त बनाओ, आप 2 बनाओ, 3 बनाओ, लेकिन सॉलिड दोस्ती हो। आप परिवार के अंदर, चाहे आपके मान लो 5 सदस्य घर में हैं, चाहे 2 ही सदस्यों से आपका अच्छा संपर्क हो, लेकिन वो 2 से तो संपर्क है, उसको कंसोलिडेट करो, उसको तो आप मजबूत करो, तो उससे बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। और दूसरा होता है, अपने अंदर जो भावनाएं दबी पड़ी हैं उनको आप एक्सप्रेस करो, और कंपैरिजन बंद कर दो। खुद का दूसरों से बिल्कुल कंपैरिजन मत कीजिए। आप हैं, दूसरा दूसरा है, आपकी विशेषताएं आपकी हैं, दूसरे की दूसरे की हैं। तो हमें कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरा, थोड़ी एक्टिविटी कीजिए। आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दीजिए। कोई स्विमिंग करने की इच्छा है वो कीजिए। कोई आसपास कोई गेम हो रहा है तो उस गेम में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई घूमने फिरने का एक छोटा सा क्लब बनाइए। तो कोई न कोई एक्टिविटी आप जरूर कीजिए, उससे अकेलापन काफ़ी हद तक कम हो सकता है और आपकी सोशल लाइफ बहुत इम्प्रूव हो सकती है। और यदि इन सब के बावजूद भी चीज़ें नहीं संभल रही हैं तो सहायता लीजिए, अच्छे काउंसलर की सहायता लीजिए, हिचकिचाइए मत। काउंसलिंग जो है वो कोई साइकेट्रिक कंडीशन नहीं है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। और यदि साइकेट्रिस्ट की भी राय लेनी पड़े तो लीजिए, हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है। ये विधा है, ये विज्ञान है, साइकोलॉजी भी और साइकेट्री भी। तो वहाँ हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, सो दैट हमारा खुद का जीवन बेहतर बने। इसके अलावा आप और कर सकते हो कि आप ये तय करो कि साहब अगले 10 मिनट मैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ। 20-20 में आप ये करो, हर 1-2 घंटे बाद में 10 मिनट से 20 मिनट अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, बिल्कुल। और आप कोई भी और एक्टिविटी करो, और उसमें ये भी देखो कि क्या मैं अभी कैसा फील कर रहा है। 10 मिनट मैंने फ़ोन बंद किया तो मेरे को कैसे लगा। तो उससे धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस आएगी। क्यों, आप उस समय अपने काम कर रहे होंगे, फ़ोन की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप छोटे मोटे कुछ भी काम अपने घर के स्वयं कीजिए, तो आपको सेल्फ से कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, अकेलापन हो तो ये कोई कमजोरी नहीं है। आप एकांत में रहने की आदत हो, वो भी अकेलापन नहीं है। तो न तो एकांत कोई आपकी वीकनेस है, और न अकेलापन है वो कोई वीकनेस है। ये आपके स्वभाव के हिस्से हैं, और दोनों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर थोड़ा झांकना पड़ेगा, सो दैट आप अपने आप से कंफर्टेबल हो जाओ। अकेलापन आप फील करते हो तो वो पेनफुल होता है, तो उससे आपको बाहर निकलना चाहिए। एकांत में आप रहना पसंद करते हो, अच्छी बात है, सॉलिट्यूड इज गुड। लेकिन यदि अत्यधिक एकांत है तो भी वो सही बात नहीं है, क्योंकि वो भी आपकी सोशल लाइफ को खराब करता है। तो आपको संतुलन बनाना है। तो आप लोनली फील करो तो भी सलाह लो, और आप बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में जा रहे हो तो भी कहीं न कहीं बैठ के किसी न किसी से ये बात जरूर करो कि क्या इतना अत्यधिक जो सॉलिट्यूड है, चाहे वो अच्छा हो, क्या वो ठीक है, क्या वो सीमा से बाहर तो नहीं चला गया है।
इस सब का ध्यान रखिए। और यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अकेलापन फील कर रहा है तो आप ये पॉडकास्ट उन तक भेज सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आपको जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर और भी कुछ सुनने को मिलेगा। और साइकोलॉजी की तो बात ही ऐसी होती है कि जितना संवाद होगा उतने ही आप साइकोलॉजिकली मजबूत होंगे। थैंक यू।